उसका नाम कई बार बदला गया। उसने जिंदगी के कई बड़े उतार चढ़ाव देखे। झुग्गी झोंपड़ी की जिंदगी वही जान सकता है जिसने वहाँ जिंदगी बिताई हो। तंग गलियां, बारिश में टपकती छत, बाप मजदूरी करता, माँ का साया था नहीं मगर लगन थी पढ़ने की। सो वह पास के ही एक स्कूल से मिडिल पास कर गई। मिसेस क्लैरा से बातचीत करके उसकी अंग्रेजी भी ठीक हो चली थी। पास पड़ोस के आवारा निठल्ले लड़के जब फिक्रे कसते तो दिल करता कि वह यहाँ से निकल भागे, मगर वह जाती कहाँ। बाप ही तो एकमात्र सहारा था उसका। आम लड़कियों की तरह उसके भी सपने थे, अच्छा सा घर, पढ़ा लिखा, अच्छे से कमाता पति, मगर सपने कब पूरे होते हैं। उसका नाम आशा था। उसके लिए मिसेस क्लैरा ही सब कुछ थीं। वही उसे पढ़ा लिखा भी रही थीं। वे कहती कि आगे पढ़ाई कर, नर्सिंग की ट्रेनिंग कराने का जिम्मा भी उन्हीं के सिर जाता है। उसे अच्छे से अस्पताल में नौकरी दिलाने में मिसेस क्लैरा का ही योगदान था। वह फूली नहीं समाती थी। सफेद यूनिफॉर्म में वह घर से जब निकली तो वही आवारा लड़के आंखें फाड़ कर कहते, मेम साहब हम भी तो बीमार हैं। एक नजर इधर भी, पर वह अनसुना करके आगे बढ़ जाती। पड़ोस का कलुआ भी उम्मीदवारों की लिस्ट में था। अस्पताल में शकील भी था। वह वहाँ फार्मासिस्ट था। वह था बेहद गोरा चिट्टा और उसकी बातों से फूल झड़ते थे। लोगों ने महसूस किया कि फुर्सत में वे दोनों गप्पे हाँकते थे। आशा की हंसी को लोग शक की नजरों से देखने लगे थे, सोचते कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इस बात से मिसेस क्लैरा दुखी थीं। वे तो अपने भाई के साथ आशा को ब्याहना चाहती थीं। इश्क और मुश्क की गंध छिपती नहीं है। आखिरकार आशा से वह आयशा शकील बन गई। उन दोनों ने शानदार पार्टी दी थी। ये देख मिसेस क्लैरा दिमागी आघात का शिकार हो गई थीं। वे कई दिन छुट्टी पर रहीं। आशा यानी आयशा उनसे नजरें मिलाने से कतरा रही थी। मिसेस क्लैरा का गुस्सा वाजिब था। वे तो अपने निखट्टू भाई के लिए एक कमाऊ पत्नी चाहती थीं, मगर अब क्या हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। आयशा वैसे तो हंस बोल रही थी, मगर उसके दिल पर एक बोझ था। शकील ने भांपते हुए कहा, क्या बात है, क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, बस थकान है, कहकर उसने बात टाल दी। मिसेस क्लैरा सब कुछ भुलाकर अपने काम में बिजी हो गईं। आयशा ने उनकी नजरों से बचने के लिए दूसरे अस्पताल में नौकरी तलाश ली थी। आयशा की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया था। उसका स्वभाव अब भी वैसा ही था। मरीजों को दवा देना, उनका हालचाल पूछना, उसका बचपन का देखा सपना पूरा हो चला था। वह कच्चे मकान और बदबूदार गलियों से निकलकर स्टाफ क्वार्टर में रहने को आ गई थी। धीरे धीरे कुशल घरेलू औरत की तरह उसने सारे सुख के साधन जुटा लिए थे। 3 साल में वह दोनों 2 से 4 बन चुके थे। एक बेटा और एक बेटी। कल्पनाओं की उड़ान इंसान को कहां से कहां ले जाती है। इच्छाएं दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं। बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना ही शकील परदेश चला गया। आयशा ने लाख मना किया, मगर वह नहीं माना। आयशा रोज परदेश में शकील से बातें करती, वो बच्चों का और अपने प्यार का वास्ता देती। बस उसके सपने 4 साल ही चल सके। मिडिल ईस्ट में शायद शकील ने अलग घर बसा लिया था। आयशा के सपने बिखर गए। शुरू में तो शकील के फोन भी आ जाते थे कि अपना और बच्चों का ध्यान रखना। कभी कभार वैसे भी आते रहे। दिनों के साथ प्यार पर नफरत की छाया पड़ने लगी। बुज़दिल बच्चों पर ऐसा ही प्यार उमड़ रहा था तो देश छोड़कर गया ही क्यों। आयशा समझ गई थी कि शकील अब लौट कर नहीं आएगा। वह नफरत से कहती, सभी मर्द होते ही बेवफा हैं। आयशा अब पछता रही थी। उसे अपने सपने पूरे करने के बजाय मिसेस क्लैरा के सपने पूरे करने चाहिए थे। पल भर की भूल जीवन का रोग सच साबित हो गया। शकील भी शायद आयशा से छुटकारा पाना चाहता था और वह भी। आसानी से तलाक भी हो गया। उस दिन वह फूट फूट कर रोई थी। थीबॉर्स बच्चों ने पूछा, मम्मी क्या पापा अब नहीं आएंगे? नहीं। आयशा रोते हुए बोली थी, क्यों नहीं? बच्चों ने पूछा था, क्योंकि तुम्हारे पापा ने नई मम्मी ढूंढ ली है। आशा ने मिसेस क्लैरा के भाई से शादी कर ली। उन्हें शांति मिल गई थी, पर वे खुद कैंसर से पीड़ित थीं। अब वह आशा ग्रेस मैसी बन चुकी थी। मिसेस क्लैरा की जिंदगी ने आखिरी पड़ाव ले लिया था। वे भी दुनिया से धार चुकी थीं। अब वह और ग्रेस मैसी यही जीवन चक्र रह गया था।
मगर उसका बेटा शारिक ग्रेस को स्वीकार न कर सका। शारिक अक्सर घर से बाहर रहने लगा। वह समझदार हो चला था। वह लाख मनाती कि अब तुम्हारे पापा यहीं हैं। नहीं, मेरे पापा तो विदेश में हैं। मैं अभी तुम्हारी शिकायत पापा से करूंगा। मुझे पापा का फोन नंबर दो। यह सुनकर आशा हैरान रह जाती। आशा की बेटी समीरा गुमसुम सी रहने लगी थी। ग्रेस भी आशा के पैसों पर ऐश कर रहा था। आज मिसेस क्लेरा न थीं, जो हालात संभाल लेती। आशा आज कितनी अकेली पड़ गई थी। अस्पताल और घर के अलावा उसने कहीं आना जाना छोड़ दिया था। हंसी उससे कोसों दूर हो चली थी, मगर जिम्मेदारियों से वह खुद को अलग नहीं कर सकी थी। शारिक को आशा ने अच्छी तालीम दिलाई। वह घर छोड़कर जाना चाहता था, सो वह भी चला गया। शराब ने ग्रेस को खोखला कर दिया था। वह दमे का मरीज बन चुका था। शारिक 2-4 दिन को घर आता तो नाराज हो जाता। वह कहता, मम्मी कह देता हूँ कि इसे घर से निकालो। यह हरदम खांसता रहता है। सारा पैसा इसकी दवाओं पर खर्च हो जाता है। ऐसा नहीं कहते बेटा। मम्मी, आपने दूसरी शादी क्यों की? और यह सुनकर आशा चुप्पी लगा जाती। वह तो खुद को ही गुनाहगार मानती थी, मगर वह जानती थी कि उसने मिसेस क्लेरा के चलते ऐसा किया। वह उसकी गॉड मदर थी ना। आशा अब खुद ईसाई थी, मगर उसने अपने बच्चों को वही धर्म दिया जिसका अनुयायी उनका बाप था। समीरा की शादी भी उसने उसी धर्म में की जिसका अनुयायी उसका बाप था। आशा का घर दीमक का शिकार हो चला था। वह फिर से झुग्नी बस्ती में रहने को पहुंच गई थी। ग्रेस ने उसी झुग्नी बस्ती में दम तोड़ा। बेटे शारिक को उसने ग्रेस के मरने की सूचना दी, मगर वह नहीं आया। आशा अब तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उसकी ढलती उम्र ने उसे भी जर्जर कर दिया था। रात में न जाने कितनी यादें, न जाने कितने आघात उसे घेर लेते। वह खुद से ही पूछती, माँ बनना क्या जुर्म है? क्या वही जिंदगी का बोझ ढोने को पैदा होती है? उसे फिल्म काजल का वह डायलॉग याद आ रहा था, जिसमें माँ अपने बेटे का इंतजार करती है। धूप बत्ती जल रही है, गंगा जल मुंह में टपकाया जा रहा है। डूबती सांसों से कहती है, स्त्री और पृथ्वी का जन्म तो बोझ उठाने के लिए ही हुआ है। आशा के सीने पर लगी चोट अब धीरे धीरे नासूर बनकर रिस रही थी। बेटा शारिक आखिरी समय में आया और बेटी समीरा भी आई। माँ को देख बेटा भाव विभोर था। मम्मी, आखिरी समय है आपका, अब भी लौट आओ। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मरने के बाद इस शरीर को चाहे आग में जला देना, चाहे मिट्टी के हवाले करना। और वह दुनिया से चली गई। किसी की आंख से एक आंसू भी नहीं टपका। अंतिम यात्रा में कुछ लोग ही शामिल थे। क्या यह वही नर्स थी? क्या नाम था? मैसी। तो क्या हुआ अंतिम समय में? तो वह कलमा गो यानी मुस्लिम थी। कहाँ ले जाएं इसे? यहीं पास में एक कब्रिस्तान है, वहीं ले चलें। और आशा मिट्टी में समा गई। मैं अक्सर उधर से गुजर रहा होता। आवारा लड़के क्रिकेट खेलते नजर आते। वहाँ कुछ ही कबेरम रही होंगी, शायद लावारिस लोगों की होंगी, लेकिन आशा के वारिस भी थे, एक बेटा और एक बेटी। इस नाम के कब्रिस्तान में कोई दिया जलाने वाला न था। अब चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बन गई थीं। लोगों ने अपनी नालियों के पाइप इस कब्रिस्तान में डाल दिए थे। 3 महीने बाद आशा की बेटी समीरा बैंक की पासबुक लिए मेरे पास आई और बोली, मम्मी के 50,000 रुपए बैंक में जमा हैं, जरा चलकर आप सत्यापन कर दें, हम वारिस हैं ना। और मैं सोच रहा था कि आशा न जाने कितनी उम्मीदें लिए दुनिया से चली गई। वह जिस गंदी बस्ती में पली बढ़ी, वहीं उसने दम तोड़ा। मेरे दिमाग में कई सवाल उभरे। क्या फर्क पड़ता है अगर आशा किसी ईसाई कब्रिस्तान में दफनाई जाती? क्या फर्क पड़ता है अगर वह ताबूत में सोई होती? शायद उसके नाम का एक पत्थर तो लगा होगा। हाय आशा, मेरे मुंह से निकला और मेरी पलकें भीग गईं।